बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। बेटा यहाँ पे हम लोग जो है वो लास्ट लेक्चर्स के अंदर सेल डिवीजन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। माइटोसिस में और मियोसिस में जो है वो सेल की डिवीजन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेल डेथ, कि सेल की जो डेथ है बेटा वो किस तरह से होती है। तो सेल की डेथ जो है बेटा वो दो तरह से होती है। फर्स्ट वन इज़ द एपोप्टोसिस एंड सेकंड वन इज़ द नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस बेटा हम लोग कहते हैं एपोप्टोसिस इज़ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि अगर एक सेल का टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए और वो जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी जो डेथ हो जाती है उसको हम लोग एपोप्टोसिस का नाम देते हैं। अब बेटा एपोप्टोसिस में ये होता है कि एक पूरा का पूरा जो सेल है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम लोग ब्लेब्स कहते हैं और इनको अपोप्टोटिक बॉडीज़ का नाम भी देते हैं। ठीक है, ब्लेब्स जो हैं जब ये टूटते हैं, पहले एक पूरा का पूरा इस तरह से सेल होता है और वो सेल जो है वो इस तरह की आउट ग्रोथ्स में कन्वर्ट हो जाता है और इन आउट ग्रोथ्स को जो है वो हम लोग ब्लेब्स का नाम देते हैं। और ये जब ब्लेब्स टूट जाते हैं तो इनको हम लोग जो है वो अपोप्टोटिक बॉडीज़ का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इन अपोप्टोटिक बॉडीज़ को फिर सेल जो है साथ वाले सेल्स हैं वो इनको इंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं और इस तरह से बेटा अपोप्टोसिस जो है वो सेल के अंदर होती है। अपोप्टोसिस का बेटा फ़ायदा क्या है, ये दूसरा पैराग्राफ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग देखेंगे अब कि अपोप्टोसिस जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अपोप्टोसिस में बेटा उसने बताया कि कैन अकर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। Apoptosis removes the damaged cell, preventing it from getting further nutrients to prevent the spread of the infections. Apoptosis also gives the advantages during the development. For example, during the formation of fingers, the cells between them undergo the apoptosis and the digits separate. ठीक है, हमारी फिंगर्स की फॉर्मेशन करने में, ताकि फिंगर्स के दरमियान में जो सेल्स जब हमारी ग्रोथ हो रही थी तो वो जो बने थे उनको तोड़ने के लिए जो अपोप्टोसिस ने काम किया। इसी तरह से बेटा वो सेल्स जो किसी डिज़ीज़ वगैरह का शिकार हो जाते हैं तो उस डिज़ीज़ को आगे फैलाने से रोकने के लिए उन सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है बाय अपोप्टोसिस। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है जी, लिखा हुआ है इन एन एडल्ट ह्यूमन 50 to 70 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय अपोप्टोसिस। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होती है कि द एक्सीडेंटल सेल डेथ इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। अगर सेल या टिश्यू की लाइफ स्पैन जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो जो है वो डैमेज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम लोग किसी एक्सीडेंट की वजह से तो उसको हम लोग नेक्रोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेक्रोसिस इज़ लेस सीक्वेंस दैन द अपोप्टोसिस, ये ज़्यादा नहीं होती। देर आर मैनी कॉजेज ऑफ द नेक्रोसिस ड्यूरिंग इंजरी, इन्फेक्शंस, कैंसर एक्सेट्रा। नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट। बेटा एक सेल को ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि जिसमें ऑक्सीजन कम है तो उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उसकी डेथ हो गई, इसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। During necrosis, there is a release of the special enzyme from the lysosome. So lysosome enzymes break cellular components and may also be released outside cell to break the surrounding सेल्स। ठीक है, लाइसोसोम कहते हैं जी एंजाइम से क्रिएट करवाते हैं जिसकी वजह से सेल जो है जो नेक्रोसिस की वजह से तबाह हुआ है उसके सराउंडिंग में सेल्स जो हैं वो भी बेटा टूट जाते हैं और सेल्स डैट डाई बाय नेक्रोसिस मे आल्सो रिलीज द हार्मफुल केमिकल डैट डैमेज द अदर सेल्स, दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। अब उसने बताया बेटा स्पाइडर बाइट्स आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज। नेक्रोसिस में आल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइड। ठीक है, ज़ख्म वगैरह हो जाए तो उसकी प्रॉपर केयर ना हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, उसके अब ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है, राइट अ नोट ऑन द अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस।